नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी जेजी के फिर स्वागत है। मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आ गया हूँ डीआरडीओ, जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप जॉब 2025 आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्लीट डिटेल्स डीआरडीओ अप्रेंटिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किन किन छात्रों को मौका मिला है, कैसे क्या, सब बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एक कैंडिडेट को अप्रेंटिस क्यों करनी चाहिए। फिर आज आपको याद दिलाता हूं कि अप्रेंटिस के दौरान आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलता है, प्लस साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी मिलती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जहां पर आईटीआई प्लस अप्रेंटिस मांगता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि अब अप्रेंटिस को एज ए 1 साल एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ढेर सारी फ्रेंड्स बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से एक कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो आज उसी के संदर्भ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी डीआरडीओ के रूप में मैं लेकर आपके लिए हाजिर हूँ फ्रेंड्स। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसीज निकली है हैदराबाद के लिए निकली है। यदि आपकी पोस्टिंग एज ए अप्रेंटिस के रूप में होती है तो हैदराबाद ब्रांच पे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। और इसके बारे में आगे बात कर लूँ तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज है ये 27 सितंबर का है फ्रेंड्स। ये बातें ध्यान रखनी है। मतलब यदि लास्ट डेट काउंट किया जाएगा तो इसी डेट से काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब 27 सितंबर से लेकर के ऑलमोस्ट 27 अक्टूबर तक होगा, लेकिन मुझे लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें जो बीईटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उसके उनके बारे में बात कर लूँ तो जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उन पास आउट होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों से, कोई इशू नहीं फ्रेंड्स। उनकी जो ट्रेड है वो फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा के लिए 135 वैकेंसीज आपके लिए रिलीज हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो स्टाइपेंड मिलेगा ये जो 2025 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है कि कुछ बदलाव करके जो अभी नया रूल्स आया है अप्रेंटिस के लिए, जो सैलरी क्राइटेरिया बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, हो सकता है किसी अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से या किसी अलग तरीके से आपको बताया जाए कि नहीं अब आपको स्टाइपेंड बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स। अब इसमें अगर मैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए इनकी जो ब्रांच है वो ईसी, ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल, केमिकल, दो मतलब 20 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है फ्रेंड, बीटेक कैंडिडेट्स के लिए ईसी, ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल, केमिकल 40 वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें है क्या, जो अपने ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस कैंडिडेट्स प्लस टेक्नीशियन अप्रेंटिस दैट में डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के पास जो उनका बैंक पासबुक है, बैंक डिटेल्स है, वो आधार कार्ड से अटैच होना कंपलसरी है। बट ऐसा आईटीआई कैंडिडेट के लिए नहीं बताया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है, और इधर भी मेंशन कर रखा है उन्होंने, है ना। अब इसमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जाना होगा, जो भी चीज़ें यदि आप डिटेल देखना चाहते हैं आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जो बीटेक या डिप्लोमा होल्डर के कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस NATS, ठीक है फ्रेंड, 2.0 पोर्टल पे जाकर के इस साइट पे जाकर के आप अपने आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आवेदन करने का प्रोसेस है apprenticeshipindia.gov.in पर इनको करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। दैट मीन्स जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनको NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। आईटीआई कैंडिडेट के लिए apprenticeshipindia.gov.in पर जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें ध्यान रखनी है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं कि बीटेक या डिप्लोमा होल्डर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वेबसाइट पर लॉग इन करके वहाँ पे जब जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आईडी के रूप में आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, है ना। जो डिग्री होल्डर या डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो इस वाले एम्प्लॉयमेंट आईडी को वहाँ पे फिल करेंगे, जबकि जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो जब लॉगिन करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, पर्टिकुलर पोर्टल पर, तो इस आईडी को आप लोग वहाँ पे फिल करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ अपने
अच्छा, जो आपका एज है वो 1 सितंबर 2025 तक आपका मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो अप्रेंटिस की जो रिक्वायरमेंट निकलती है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल एज क्राइटेरिया का बड़ी पाबंदी रहती है फ्रेंड्स। तो यदि आप ITI पास आउट हो रहे हैं या हो गए हैं किस वर्ष में 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, मतलब यहाँ 5 ईयर्स के सेशन को इंक्लूड किया गया फ्रेंड्स। यदि आप इस सेशन में पास आउट हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारे फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं वो अप्रेंटिस के लिए ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो अपने ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा या ITI कैंडिडेट्स अप्रेंटिस अगर DRDO में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो परसेंटेज होना चाहिए 70% से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखिए कि यदि आपका इससे कम परसेंटेज तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बता दिया गया है आपको कि जिस दिन से जो अपना स्टार्ट एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर रहेगा उसके 30 दिन बाद तक इसकी लास्ट डेट रखी जाएगी, मतलब 27-28 अक्टूबर तक रहेगी। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये रहा कंप्लीट डिटेल वीडियो DRDO जैसी वैकेंसीज के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे जरूरतमंद साथी को DRDO जैसी कंपनी में यदि अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है तो कहीं हाथ से निकल ना जाए फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स ताकि हम आपका सपोर्ट कर पाएँ। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल RVJGK से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।